नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर धार्मिक उल्लास और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में युवा वर्ग के लोग झंडा लेकर शामिल हुए। जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग हाथों में झंडे, बैनर एवं तिरंगे लेकर शामिल हुए। धार्मिक नारों के बीच जुलूस ए मोहम्मदी ने शहर की सड़कों पर एकता और अमन का संदेश दिया। इस मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री सुदेवी कुमार सोनू भी मौजूद रहे। उन्होंने जुलूस में शामिल होकर लोगों को ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी और कहा कि यह पर्व हमें आपसी भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। जुलूस के समय जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर पानी और स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया था ताकि जुलूस में शामिल लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। धार्मिक नेताओं ने अपने संदेश में कहा कि ईद मिलादुन्नबी का पर्व पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन आदर्शों को याद करने और समाज में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने का अवसर है। सारे देशवासियों को, खास करके हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मिलादुन्नबी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सरकार की आमद का दिन निश्चित रूप से खुशियों से भरा दिन है और मुझको उम्मीद है कि हमारे तमाम भाई गिरिडीह में आज इस त्यौहार को बड़ी शिद्दत से और बड़ी गर्मजोशी से मनाएंगे। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोगों का सबसे बड़ी ईद है, जिसे ईद मिलादुन्नबी कहते हैं। आज के दिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैदाइश हुआ था, इसलिए हम सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। गिरिडीह जिले के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा की राष्ट्रीय निर्माता है, उनके योगदान को शब्दों में बांधना संभव है। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के भारत का निर्माण करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका महतो, उमा भारती, ज्योति सिन्हा, लवली सिन्हा, बसंत आनंद, अंजलि कुमारी, विनोद राय, अरुण शर्मा, जयंत कुमार और सौम्या सूरभी सहित कई शिक्षकों की सराहनीय भूमिका रही। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी शिक्षा गिरिडीह में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम गिरिडीह वासियों, खासकर विशेषकर शिक्षक समुदायों एवं बच्चों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं। उनके बताए पथ पर चलना हमें आज बहुत जरूरी है। शिक्षकों की गरिमा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और शिक्षकों को भी बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बेहतर भविष्य निर्माण में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए।
यही बच्चे हमारे कल के भारत हैं, कल का हमारा कर्णधार है और इन्हीं बच्चों के कंधों पर हमारा देश का भविष्य भी टिका हुआ है। इसलिए हम यह चाहेंगे कि विशेष रूप से हमारे बच्चे जो अनगढ़ तरीके से हैं उन्हें अच्छी तरह से उनको गढ़ा जाए, बनाया जाए, ताकि वो हमारे देश और समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। जय हिंद, जय भारत। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो शुक्रवार को गिरिडीह स्थित नया परिसदन भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं संग अहम बैठक की। बैठक में ग्राम स्तर पर संगठन को मजबूत करने और विकास कार्यों की समीक्षा पर चर्चा हुई। पत्रकारों से बातचीत में सुदेश महतो ने साफ कहा कि पार्टी अब राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है और जनता के बीच मुखर होगी। वहीं नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि उनकी पहल और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से ट्रिपल टेस्ट कराने का फैसला हुआ है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक कदम है। उन्होंने सरकार को चिताया कि चुनाव जल्द कराना जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे पदाधिकारी आज कार्य समिति की बैठक में बैठे हैं और पार्टी के आगामी कार्यक्रम जो है, पार्टी के ग्राम स्तर पर पार्टी के सारे इकाई को खड़ा करना और उसके साथ साथ हमें राज्य के अंदर में इस सरकार के खिलाफ में जो पब्लिक एजेंडे हैं उनको चिन्हित करते हुए फिर से एक आंदोलन के स्वरूप में उतरने की जो तैयारी हमारी है, उसी संदर्भ में आज चर्चाएं हुई है। आने वाले समय में जैसे मेरा जिलावार कार्यक्रम भी चल रहा है, तो दुर्गा पूजा से पहले अभी तय हुआ है कि एक बड़ा कार्यक्रम, आम मिलाद कार्यक्रम हमारे यहाँ पर गिरिडीह में होगा और फिर गतिविधियों को संगठन विस्तार के कार्यक्रम और राज्य सरकार के जो गलत निर्णय हैं उनके खिलाफ में फिर से लामबंद होते हुए जनता के लिए मुखर होने की तैयारी है। सर, नगर निकाय को लेकर हाईकोर्ट सबको दिख रहा है, लेकिन बावजूद अभी तक चुनाव, आपको पता है कि नगर इकाई को लेकर हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया। हमने पंचायत को लेकर भी यही अपनाया था, लेकिन करीब 10,000 लोगों का, खासकर बैकवर्ड लोगों का हक और अधिकार सरकार ने छीनने का काम किया, जो कहीं न कहीं प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए रिजर्वेशन रहता। लेकिन नगर इकाई में भी यही काम सरकार करने वाली थी। हमारा जोर और खासकर माननीय अदालत का हस्तक्षेप से ये हुआ है कि ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय हुआ। ट्रिपल टेस्ट के लिए सरकार कह रही है, इनका कितना नगर के अंदर में लोगों का कितना दरवाजे तक पहुंच पा रही है, टेस्ट कैसा आएगा, कभी कभी इस पर शक भी होता है। लेकिन हिदायत है कोर्ट का कि जल्द से जल्द और समय न लेकर इस चुनाव कराएं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इससे ट्रिपल टेस्ट प्रभावित न हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। गिरिडीह के परियाना स्थित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की उपेक्षा ने एक बार फिर सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों की लागत से बने इस कॉलेज का संचालन आज तक शुरू नहीं हो पाया। नतीजतन भवन जर्जर हो रहे, दवाइयां सड़ रही है और कक्षाओं में धूल जाले जमे पड़े हैं। हाल ही में निरीक्षण करने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता चांद रशीद खान, सैयद साहिब अशरफ और खुर्शीद अनवर हादी ने कॉलेज की बदहाली पर गहरी चिंता जताई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि इस संस्थान को चालू किया जाए तो झारखंड के युवाओं को यूनानी पद्धति की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही अस्पताल शुरू होने से गरीबों को सस्ती और असरदार चिकित्सा मिल सकेगी और नियुक्तियों से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। ये 2003 में जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने बाबूलाल मरांडी के टेन्योर में जो डिसीजन लिया था विधानसभा में कि यहाँ यूनानी कॉलेज बनाया जाए, उनके बाद गवर्नमेंट ने अलॉट किया यहाँ 1181 डिसमिल जमीन और 15 करोड़ रुपया फंड दे करके यहाँ बिल्डिंगें तैयार की है। उसके बाद किसी और वजह से ये 2-3 साल के लिए टल गया मामला, बिल्डिंग हैंडेड ओवर नहीं बना ठेकेदार की वजह से। 2006-07 में गवर्नमेंट को हैंडेड ओवर ठेकेदार ने बिल्डिंग किया। उसके बाद फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होने की बात आई थी कि फैकल्टी इसको कौन कौन डिपार्टमेंट में रहेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने न्यूज़ ऐड किया और फिर फैकल्टी के लिए लोगों को आमंत्रित किया। फैकल्टी लोग आए, उसमें कुछ अनइथिकल बातें आई जो मेरे संज्ञान में आया था कि उसमें कुछ बातें अंडर टेबल में आई थी, जिसकी वजह से मीडिया का हाईलाइट करने की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया। और उसके बाद लगातार ये बिल्डिंग बंद रही और ये गवर्नमेंट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि क्या वस्तु स्थिति है। उसके बाद जो है हमको जब इस बात मामले में डाला गया कि भाई इसके लिए आप मंत्री से मिले, उस ज़माने में जो मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनसे मेरी फिजिकल मुलाकात हुई और फिर सीएम से भी मिले थे हम, जा कर के सीएम को फिर से मेमोरेंडम दिया गया और फिर वो हमारे मंत्री जो थे वो वहाँ वाले
नाम उनका जहन में अभी नहीं आ रहा है, तो उनसे मेरी बात सारे लोगों ने एश्योर किया था कि नहीं आप इसके लिए प्रयासरत हैं, तो हम लोग इसको ज़रूर इसको चालू करेंगे। लेकिन हमेशा ये बात को हमको सिर्फ एक आई गई बातों बन कर रह गई। तो मैं 15-16 साल से इस संघर्ष में रहते हुए भी अपने आप को निष्क्रिय समझने लगा कि हम इसको चलाने खोलने में आगे नहीं जा पाऊँगा। नतीजा ये हुआ कि मैं विड्रॉ कर गया। अभी चंद दिनों पहले कुछ नौजवान जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये लोग अपने आप को मेरे सामने सारी बातें रख करके पूछा कि भाई आप सबको सारी चीज़ का फीडबैक दें। फिर हम लोग संबंधित मंत्रालय, संबंधित विभाग, संबंधित MLA, MP, हेल्थ मिनिस्टर से हम लोग इसको गुहार लगाएंगे कि ये कम्युनिटी के लिए जब बनाया गया इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद हो रही है और ये ज़मीन का इंक्रोचमेंट भी कर लिया है अगल बगल के लोगों ने, 4-5 एकड़ की ज़मीन का इंक्रोचमेंट होकर के ये लोग अपने यूज़ में लाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये बिल्डिंग की सारी चीज़ें जो है, ये खिड़की गमाड़ी, ये जो भी शीशे लगे थे, तार वगैरह, वायरिंग का सारी चीज़ इसको बर्बाद किया जा रहा है। तो ये देख के बहुत अफसोस लगा कि इन लोगों के सहमति से आज हम लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन कराने पड़ा और आ करके ये देखा गया कि ये वाकई स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ OPD के नाम पर एक डॉक्टर आती है, रूटीन वर्क अपना करके चली जाती है, जो इसके लिए लाभान्वित नहीं है। हमारा मकसद ये है कि यहाँ यूनानी कॉलेज एंड हॉस्पिटल रन करें ताकि आने वाले कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पर BUMS कर करके अपना क्वालिफाइड एक्वावेलेंट टू MBBS बन करके निकले और फिर ब्रिज कोर्स कर करके 2 साल के लिए PG भी कर सकते हैं, ताकि ये गवर्नमेंट को सेवा दे सके, अपना प्रदेश को सेवा दे सके। आज डॉक्टर की कमी की वजह से सुदूर इलाके में आज फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ये मेडिकल कॉलेज अगर बन जाती, 100 स्टूडेंट एवरी ईयर अगर यहाँ से क्वालिफाइड होकर निकलते तो कितनी बड़ी संख्या में झारखंड गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट के सर्जन से इसको प्राप्त होती। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की निराशाजनक रवैये की वजह से आज ये अधर में अटका हुआ है। इसकी ज़रूरत इस बात की है कि हम सरकार से इस बात का डिबेट करें, उसके साथ बैठ करके अपने संबंधित MLA से बात करें, MP से बात करें, मंत्री से बात करें और उनसे जा कर के कहें कि नहीं, हमारे ये कॉलेज आने वाले हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल होगी, इसके लिए आप इसको चालू करो। इसके लिए जो भी प्रतिक्रिया अपनानी पड़ी, हमारे खुर्शीद भाई हैं, ये खुर्शीद भाई, इन लोगों ने बेड़ा उठाया है कि हम लोग तब तक चैन की सांस नहीं लगे जब तक ये कॉलेज को चालू नहीं कर देते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये इनके करकमलों से, इनकी मेहनत से, इनकी जुस्तजू से ये कॉलेज एक ना एक दिन वजूद में आएगा और रन करेगा। और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इस पर गौर करें, सरकार के संबंधित पदाधिकारी पर इसको गौर करें कि ताकि ये कॉलेज रन कर सके। गिरिडीह में जिला अध्यक्ष चयन को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक इमरान खेड़ावाल ने शुक्रवार को नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है और बीते 4 दिनों से वे विभिन्न प्रखंडों में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके सुझाव ले रहे हैं। इमरान खेड़ावाल ने बताया कि कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक को केंद्रीय स्तर पर रखा जाएगा और राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत जिले भर में पार्टी को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं आज चौथा दिन है मेरा, मैं हर एक जगह पर जहाँ गया हूँ मुझे शेड्यूल बनाकर हमारे अध्यक्ष धनंजय जी ने दिया था। तो मेरे साथी जहाँ साहब और जो हमारे जो प्रभारी है PCC से रखे गए, हम लोग सभी लोग साथ में थे। पूरी टीम जो कांग्रेस की है, सतीश केडिया जी है, अजय कुमार जी है और सभी यहाँ के वरिष्ठ आगेवान हैं, ये सब साथ में थे। सोनाराम सिंह को हमारे जगन्नाथपुर से, वो भी हमारे साथ थे, लेकिन वो भी अभी दोपहर बाद वो भी जुड़ जाएंगे। जवाबदारी जिसको दी है वो हम लोग ये है कि हमको रिपोर्ट देना है ऊपर। ये राहुल जी ने जिस तरह से संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला प्रमुखों को जवाबदारी ज़्यादा देना चाहते हो आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरह से मैं गुजरात की बात करूं कि गुजरात के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू हुआ है और उसके बाद पूरे हर एक राज्य के अंदर ये इस तरह से इसका अमल होगा। गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट उन्होंने, राहुल जी जब आए थे उन्होंने कहा था कि मैं
जिला के अंदर जिला अध्यक्षों को वो पावर देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर चाहे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, नगर पालिका के इलेक्शन हो, जिला के इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, उसके अंदर जिला जो अध्यक्ष होगा उसकी जवाबदारी तय की जाएगी और वो कहेगा उसको टिकट देने में आएगी। ये जवाबदारी राहुल जी ने बोला है कि मैं देना चाहता हूँ। तो ये जो अब जो कोई भी जिला प्रमुख बनेगा उसकी ये बड़ी जवाबदारी रहेगी। उसके बाद राहुल जी ने कहा है कि उनको काम करना पड़ेगा। जो कोई भी जिला अध्यक्ष बनेगा उसको काम करना पड़ेगा, उसको हर 6 महीने के अंदर उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करने के बाद अगर जो 6 महीने के अंदर उसका काम सही तरह से नहीं है तो अगर वो नहीं काम कर सकता तो उसको दोबारा बदला भी दिया जाएगा। तो ये कामगिरी के अंदर जिस तरह से जवाबदारी राहुल जी जब सौंपते हैं तो उनकी टीम भी पीछे इस तरह से काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास बहुत से नाम आए हैं। ये नाम हमको पैनल बनाकर हमको भेजने हैं। वो पैनल के अंदर नाम भेजेंगे, उसके बाद हाईकमांड के साथ बैठकर मीटिंग होगी कि इसके अंदर हमने लोगों से बात सुनी, हमारे कार्यकर्ताओं से बात सुनी, हमारे अहदेदारों से बात सुनी। उनके बाद ये नाम तय हुए, इसके हम लोग ये क्रम वाइज हम आपको भेज रहे हैं। उसके बाद जो कुछ भी आगे की कार्यवाही होगी तो उसके बाद जो कोई भी जिला अध्यक्ष बनेगा उसको राहुल जी ने जिस तरह से कहा है उसका पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के तेलोडी, सिकदारडी, पचम्बा, बिशनपुर, मोहनपुर और भंडारीडीह समेत पूरे शहर में मिलादुल नबी के मुबारक मौके पर जुलूस मोहम्मदी बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ निकाला गया। सरवरे आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। गली कूचों में नाते व सलाम पेश किए गए और दरूदो सलाम की सदाओं से पूरा माहौल रोशन हो उठा। जुलूस के दौरान अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया। पचम्बा थाना समेत पूरे जिले की पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी दिखाई, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह जुलूस सिर्फ धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि मोहब्बत और एकता की मिसाल बनकर सामने आया। मिलादुन नबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आज यौम जयंती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज ही के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, एक अमन और सलामती वाली ज़िंदगी जीने का तरीक़ा और राह दिखाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अमन ही अमन है, बस उस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम अमन के ज़रिया फैला। इस्लाम मक्का से निकला और निकलने के बाद आज पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा है। आज जुलूस मोहम्मदी जो है वो आप देख लें, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, बरतानिया, यूरोप के देशों में जहाँ जहाँ मुसलमान बसे हैं वहाँ पर जुलूस मोहम्मदी अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाला जा रहा है। और इसके निकालने का मकसद ये है कि आज ही वो दिन है जिनके आने से दुनिया में बेटियों को मकाम मिला, औरतों को मकाम मिला, इज्जत मिली, जिनकी वजह से तालीम का, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हुआ। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बड़की सरिया में चोरों ने बीती रात तांडव मचाते हुए एक साथ 4 घरों को निशाना बनाया और करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। रूहानी देवी पति धनेश्वर मंडल के घर से 2.5 लाख रुपए नगद और आभूषण समेत लगभग 5 लाख रुपए, बुंदिया देवी के घर से मंगलसूत्र, पायल और 18,000 रुपए नगद, गोविंद स्वर्णकार के घर से 18,000 रुपए नगद और संतोष मंडल के घर से 16,000 नगद और जेवरात चोरी कर लिए। चोर छत के दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल हुए और अलमारी, संदूक का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। परिजनों को रात भर इसकी भनक तक नहीं लगी और सुबह उठने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है और लोगों का कहना है कि पुलिस गश्ती को मजबूत नहीं किया गया तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा। 2.5 लाख रुपया इधर दिया, सब परसों किना दैया 2.5 लाख रुपया से 2.5 लाख रुपया हल और 2-3 भर सोना हल, हमर 1 भर हल और 1 भर पुतहिया ठिना हल, मंगटिका हल और चंगरियन के हल 3 भरी सोना और 20 भर चांदी है और 2.5 लाख रुपया हल। 2.5 लाख रुपया घर में रखने के कारण परसों दले है हमार बहन, दले लिए शादी में, बेटी की शादी में दले लिए से दल के हकल के बोले आगे दीदी ले जो कटवा, तो हमार मजबूर कलती बैंक में धैर्य कलिए, धैर्य बिहान कैले पका घरम है से घर में रख दल जाए, जाल खचलिए धार। आपको कब पता चला कि घर में चोरी हुई है? घर में बिहान ना जाने रतिया में कखने चोरी में कैसे ले जाए। सास को बेटी शादी हो रहा था तो दिए थे, मतलब पैसा 2.5 लाख, तो वह काल मतलब दिए। तो और सोना है मेरा सास को और पायल है, दोनों के पायल और रॉकेट। कहाँ था? बाक्सा। अच्छा, चोरी हो गया? हाँ, चोरी हो गया। कितना बजे करना है? अब कितना बजे नहीं मालूम है। सुबह उठे पूरा 5 बजे, तब दूसरा आदमी गेट बजावे लग गया, तब जाने बोलो चोरी हो गया। हाँ, ठीक, मंगलसूत्र बना के रख लीजिए, रॉकेट भी बना के रख लीजिए, मैंने सब लेके 50,000 चांदी सोना हलाई। 50,000? हाँ, 50,000 और नहीं तो बेसी 30,000 टका हले बक्सा में हलाई। इकट्ठी हमरा काम करे नकदी? हाँ, नकदी हले 30,000।
क्या बजे पता चल रहा था? अभी 4 बजे हम उठलिए, जब आ लगल की छतवा पर बाथरूम, तब हम नींद उठलिए। और जैसे 15-16 भर सोना चांदी था और 15-20 हजार कैश था, वही लेके गया मैंने। कितना बजे चोरी, कितना घटना कब हुआ? पता नहीं है, रात में 12-1 बजे 2 बजे, कितना ही हम लोग को पता ही नहीं था। मतलब नकदी और सोना चांदी मिला कितना? 1 लाख? हाँ 1 लाख। प्रशासन आई थी। आप लोग सब सोए हुए थे घर में? हाँ घर में सोए। इसी बीच में चोरी हो गया? हम लोग सब सोए हुए थे, चोर घुसा, ये रूम घुसा और सामान ये सब यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ से उठा के यहाँ रखा और इसमें चांदी का लॉकेट था और पायल था और कैश 2-4 हजार। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला इकाई गिरिडीह की ओर से सिरसिया स्थित मंगल मूर्ति भवन में शिक्षक सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण गीत और शांति मंत्र पाठ से हुई। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर उपस्थित लोगों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुष्प गुच्छ, माला, शॉल, कलम और डायरी देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में देवेंद्र सिंह, नरेश कुमार सिन्हा, प्रवीण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा, हेमंत कुमार, रामकृष्ण राम, आशा पाठक, देवकेश घोष, दिगंबर प्रसाद, श्रीमती चांद सिन्हा, अनंत कुमार सिन्हा, उमाशंकर प्रसाद वर्मा और रोहित कुमार सिंह शामिल रहे। इस दौरान हेमंत कुमार ने स्वरचित कविता से शिक्षक दिवस का महत्व बताया, जबकि प्रवीण सिन्हा ने शिक्षकों के कर्तव्यों और दायित्वों पर विचार रखे। अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडे ने संगठन के ध्येय वाक्य राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों के योगदान को सराहा। कार्यक्रम का संचालन संजीव कुमार और सुरेंद्र कुमार पांडे ने किया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का एक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन और इसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, 10+2 के शिक्षक, सभी शिक्षकों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदाई सह शिक्षक सम्मान समारोह था। इसमें जितने भी हमारे शिक्षक बंधु सेवानिवृत्त हुए थे राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ से और उसके इतर, उन सभी का माल्यार्पण करके शाल उड़ाकर और उन्हें सम्मानित किया और इस संकल्प के साथ कि प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ करता रहेगा और सभी शिक्षकों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गिरिडीह इकाई के द्वारा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला के कई सेवानिवृत्त शिक्षकों, जिसमें मध्य विद्यालय के शिक्षक, +2 के शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक शामिल हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है और शिक्षकों का जो समाज के प्रति, समाज के बच्चों के प्रति जो योगदान रहता है, निश्चित रूप से उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक उचित सम्मान मिलना चाहिए और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का यह उद्देश्य रहा है कि वैसे शिक्षक जो है वह उन्हें शिक्षक संगठन के द्वारा सम्मानित किया जाए और आगे के लिए भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। गिरिडीह के सेनादोनी पंचायत क्षेत्र के CNT व आम रास्ते की जमीन की लूट के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने मोर्चा खोल दिया है। बुढ़ियाटांड़ में हुई बैठक में ग्रामीणों और कोल आदिवासी परिवारों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया। स्थानीय नेताओं का कहना है कि गरीब आदिवासियों की रहती जमीन और आम रास्ते पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। नेताओं ने बताया कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो जन अधिकार सभा और बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। मीटिंग में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया और प्रशासन से गरीबों को उनका हक दिलाने की मांग की। मेरा जमीन चरकू मांझी के नाम पर हम लोग का है, वो जमीन पूरा बाउंड्री कर दिया गया है। हम लोग गरीब आदमी, कमाने खाने वाला दबंग लोग पूरा बाउंड्री करके रखा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से खेती कर सकेंगे। हम लोग यहीं रह रहे थे, लेकिन कोई मजबूरी वजह से पिताजी हमको यहाँ से ले गया। ले जाने के बाद हम लोग वहीं रह रहे हैं। हम लोग का यहाँ ज़मीन है, ज़मीन हम लोग को चाहिए। मेरा नाम धनेश्वर मंडल है, मैं यहाँ का वार्ड सदस्य हूँ। यहाँ का समस्या ये है कि यहाँ का जो ज़मीन अभी घेरा जा रहा है कि बहुत सालों से पड़ती रहता था। यहाँ के बच्चे लोग क्रिकेट खेल कूद करता था और वो भी ज़मीन जो है CNT का ज़मीन है, कोल आदिवासी का है। यहाँ का माफिया लोग कह रहा है कि मेरा ज़मीन है। आज हम लोग सदर प्रखंड में एक मीटिंग किए हैं जिसमें कुछ लोग दबंग लोग जो है सो
कोल परिवार के लोगों का ज़मीन जो हड़पने का काम किया है। मैं उन लोगों को इस मीटिंग के जरिए से बताना चाहता हूँ कि ये धंधा नहीं चलेगा आप लोग का। जो गरीब लोगों को आप लोग लूट रहे हैं वो लूटना बंद कीजिए। इन लोग चुप नहीं बैठेगा। अगर इन लोग नौटंकी किया तो हम लोग अंचल अधिकारी के पास भी जाएंगे। सदर प्रखंड के सेनादोनी पंचायत के बुढ़िया टांड में अभी एक मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग में यहाँ के तमाम आम लोगों ने, महिलाओं ने और साथ साथ इस जगह पर जो खतियानी CNT ज़मीन के मालिक हैं वो हमारे बहुत सारे कोल परिवार भाई लोग भी हैं। उन लोगों की यहाँ ज़मीन है और उनकी ज़मीन यहाँ खुलेआम लूटी जा रही है। इसी सवाल पर यहाँ पर अभी एक मीटिंग हम लोगों ने संपन्न किया है। सबसे पहली बात तो ये कि झारखंड बने हुए 25 साल होने को हैं और आज भी यहाँ पर आदिवासियों को और उनकी ज़मीन CNT की ज़मीन अगर लूटी जा रही है तो ये हमारे सरकार और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग आज की मीटिंग के जरिए इस पूरे मामले को लिखित रूप से गिरिडीह के अंचल अधिकारी को हम लोग नेक्स्ट वीक में 2 दिन के बाद हम लोग दे रहे हैं। उसमें हम लोगों की स्पष्ट मांग है कि जिन कोल परिवारों की ज़मीन यहाँ पर है, जो खतियानी ज़मीन मालिक हैं, उनकी ज़मीन को जो भी लूट रहे हैं उनके ऊपर में कार्रवाई हो और इनकी ज़मीन इनको वापस मिले। दूसरी बात है कि यहाँ पर आम लोगों के लिए जो रास्ता है उसका भी ज़मीन, जो ये लोग छठ घाट से लेकर के तालाब, अड़वार, खेत बहियार, ये तमाम जगहों पर जो लोग जाते हैं उनकी भी ज़मीन साथ साथ में घेर ली जा रही है। तमाम ग्रामीण और हमारे तमाम कोल भाई लोग और भी सब लोग जो इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हैं, वो लोग हम लोग प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं, लिखित भी दे रहे हैं कि ये अवैध घेराबंदी को तत्काल रोका जाए। बिशनपुर में आज असलम मेडिकल का भव्य उद्घाटन झामुमो युवा सचिव फरदीन अहमद और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर दुकान संचालक असलम ने बताया कि उनका मेडिकल क्षेत्र से पुराना अनुभव रहा है और यह उनकी दूसरी दुकान है, जबकि पहली दुकान पहले से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस नई शाखा के खुलने से स्थानीय लोगों को दवाइयाँ और स्वास्थ्य संबंधित सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। उद्घाटन के दौरान क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे और सभी ने असलम मेडिकल के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज हम लोग बिशनपुर में असलम मेडिकल हॉल के इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए हुए हैं। यहाँ के लोकप्रिय थाना प्रभारी सर भी मौजूद हैं और तमाम पब्लिक के लोग मौजूद हैं। मैं इसके जो संचालक हैं जानी भाई, उनको अपने दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत पुराने मेडिकल लाइन से इनका जुड़ाव है और बहुत अच्छा हाथ है। मैं इनको अपनी तरफ से सारी शुभकामनाएं देता हूं और सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि जानी मेडिकल हॉल आप लोग जब भी आपको किसी तरीके की मेडिकल की ज़रूरत पड़े इधर आइए और दुकान को सपोर्ट करिए। शुक्रिया। बिशनपुर में असलम मेडिकल के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया और जैसा कि हम जानते हैं पहले भी असलम भाई मेडिकल फील्ड में काफ़ी काम किए हुए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है। इनका एक और भी मेडिकल शॉप था, तो हम चाहेंगे कि अपना एक्सपीरियंस और ऐसे ही बढ़ाते रहें और जिनको भी कोई दिक्कत हो स्वास्थ्य संबंधी या दवा के संबंध में यहाँ पे आकर। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।